गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, उसी को आगे पढ़ते हैं। इस जल प्रलय में इसके लेखक थे फण विश्वनाथ रेणु। पानवाले के आदमकद आईने में उतने ही लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नजर आ रही थी। मुहर्रमी यानी कि शोक सूचक। मुझे लगा अब यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठहाठा हम पर हंस सकते हैं। जरा इन बुज़दिलों को का हुलिया देखो, क्योंकि वहाँ ऐसी ही बातें चारों ओर उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए धनुष कोटि की तरह, पटना लापता न हो जाए कहीं, सब पाप धुल जाइएगा। चलो गोलघर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं। बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं भाई, यही माकूल मौका है। माकूल यानी कि अच्छा मौका है। इनकम टैक्स वालों को एन इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्वत बिछी हुई थी, यानी पहले से बिछी हुई थी, जैसे बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक साथ ले लूं। क्या क्या ले डालूं? हैंडली चेंज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। यानी वहाँ पर जो किताबें रखी हुई थी, लेखक सोच रहे थे कि मैं वहाँ से किस चीज़ की किताबें लूँ। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कहीं हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाओं लेकर लौटा। मित्र से विदा लेते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। कि कल पता नहीं कौन कितने पानी में रहे, इसलिए जो ज़्यादा पानी में रहेगा वो जो कम पानी में रहेगा वो ज़्यादा पानी वाले की सुधि लेगा, यानी उसका हालचाल पूछेगा। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउडस्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज़ चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है, यानी टकराकर 4 बार बोलती है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचती ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती। पुकार मंडराते हुए प्रतिध्वनित होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास आलाप उठाता है, सुन मेरे बंधु रे एन सुन मोरे मितवा। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लुहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, अतः आप लोग सावधान हो जाएं। प्रतिध्वनि सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं, यानी कि जो प्रतिध्वनि बार बार में सुनाई पड़ रही थी। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा गैस का क्या हाल है, यानी उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि गैस का क्या हाल है। बस उसी का डर है, अब ख़त्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने के से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर किरासिन एक ही बोतल, यानी केरोसिन की एक ही बोतल है। फिलहाल बहुत है। बाढ़ का भी यही हाल है, मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आ धमके। मैंने कहा। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान की ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज़ इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया कि उसने इतना सारा कागज़ इकट्ठा कर रखा था और आखिर में उस सबको जला दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पीर मुहानी या सालिमपुरा, अहरा अथवा जनक किशोर, नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज़ें आ रही हैं। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुँचेगा। सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद आएगी भी नहीं। कंपोज की टिकिया अभी नहीं। कुछ लिखूं, किंतु क्या लिखूं? कविता? शीर्षक बाढ़ आकुल प्रतीक्षा। धत नींद नहीं, स्मृतियाँ आने लगी एक एक कर, चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह। 1947, मनिहारी, तब पूर्णिया, अब कटिहार जिला के इलाके में गुरुजी स्वर्गीय
सतीनाथ भादुड़ी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे थे। चारों ओर पानी ही पानी, दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा वहाँ चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर लें। भादुड़ी जी कहते हैं, किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने से पहले मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहाँ हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। और सचमुच चींटी चींटे से लेकर सांप बिच्छू और लोमड़ी सियार तक वहाँ पनाह ले रहे थे। भादुड़ी जी की हिदायत थी, हर नाव पर पकाई घाव पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती हैं, तलवों में भी घाव हो जाता है की दवा, दिया सलाई की डिबिया और किरासिन तेल रहना चाहिए। सचमुच हम वहाँ जहाँ जाते खाने पीने की चीज़ों से पहले पकाई घाव की दवा और दिया सलाई की मांग होती। 1949 उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के पास एक गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ आया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए। चिल्लाने लगे, आ रे कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक से पानी में गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएगा। तो जैसे ही डॉक्टर ने बोला कि कुत्ता नाव पे नहीं चढ़ेगा तो आदमी पानी में कूद गया और आदमी के पीछे पीछे कुत्ता भी पानी में कूद गया कि अगर मेरा मालिक नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरों की बस्ती में हम राहत बांटने गए। खबर मिली थी कि वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसाकर खा रही हैं, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मंजीरों की आवाज़ सुनाई पड़ी। जाकर देखा, एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया था। बलवाही नाच हो रहा था। बलवाही एक तरह का नृत्य है। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हनिया का हाव भाव दिखा रहा था, यानी वह धानी है। धानी घर छोड़कर मायके भागी जा रही है और घरवाला पुरुष उसको मनाकर राह से लौटने गया है। इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा। तो वहाँ पर नृत्य हो रहा था, डांस हो रहा था, जिसके अंदर बता रहे थे कि एक स्त्री है जो घर छोड़कर जा रही थी और पुरुष उसको लेने के लिए जा रहा था। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगी। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी उन्हें नहीं दे सकेंगे क्या? शास्त्री जी आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। यह एक बार 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई। मैं उस समय बालचर यानी बॉय स्काउट था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधों का बेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे और वही जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिंझर जल विहार करने निकले। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी। थोड़ी मारपीट भी हुई और 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में दिखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा में नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी शायद। दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र या रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पाँवों को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खे रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटनों पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था।
गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर की नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियां, सीटियां, फप्तियों की वर्षा कर दी और इस गोलंबर में किसी भी आवाज़ की प्रतिध्वनि मंडरा मंडरा कर गूंजती है। सो सब मिलाकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजक हुआ उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बाद भी नहीं कर पाते। उन फूहड़ युवकों की सारी एग्जीबिशन निज तुरंत छूमंतर हो गई और युवतियों के रंगे लाल लाल होठ और गाल काले पड़ गए। नाव का अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था, नैना तोरी मझधार, होशियार होशियार कहो बाकी कल पढ़ेंगे।